वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है कि पाकिस्तान की मुआशत जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है। एक्सपर्ट राय के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे देख रहे हैं? जी देखें, 2024 एक मिला जुला साल रहा है। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ अच्छी नहीं भी हुई। और अगर हम बात करें कि कैसा रहा है, पॉजिटिवली कैसा रहा है, तो जो हालात मिले थे गवर्नमेंट को, और जब ये गवर्नमेंट आई थी तो देन तो यूं ही लग रहा था ख़जाना खाली था। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जी, और जीडीपी जो रेट है वो आप देखें कि कहाँ 6 से हमारा 0 पे, और 0 से भी इवन के नीचे टच कर गया। तो वो ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस कैफियत से हम निकले। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, और देखने वालों को भी ये बात नहीं भूली होगी कि डॉलर कि जो असल जड़ है महंगाई की या किसी भी इकॉनमी की, किसी मुल्क की इकॉनमी की, डॉलर ख़ासकर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो इस साल के शुरू में हर इंसान अपने कारोबार की बात कम करता था, अपने घर के मसाइल की बात कम करता था। उसके जहन में एक ही बात आती थी, चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, चाहे कोई दरमियाना, चाहे कोई छोटे से छोटा दुकानदार, सबसे पहले सुबह उठ के वो देखता था कि आज डॉलर का क्या रेट है। और उस वक्त मुझे याद है कि 325, 30, 35, 40 तक भी इसने टच किया डॉलर को। और एक तासुर ये था कि शायद ये कोई 400 को क्रॉस कर जाएगा। और जो उसकी ग्रोथ थी डॉलर की वो इसी तरह ही थी कि 325, 30, 40 तक तो हमने खुद सब ने देखा। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट आई और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो है इस चीज़ का नोटिस लिया, तो ये बड़ी अप्रिशिएटेड बात है, मैं समझता हूँ। और इसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए, ख़ासकर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि वो 325-30 से डॉलर उठा के आप देखें कि मौजूदा अब आजकल 275-80 के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 2024 की। और अगर मैं सेकंड अचीवमेंट की बात करूं तो वो है इंटरेस्ट रेट। शरह सूद जो है वो आप देखें कि कहाँ पे वो 22-23% था, फिर कम होते होते अब देखें कि वो 13% पे आ गया है। और हालांकि जो टारगेट है वो सिंगल डिजिट का है, तो वो भी हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि बहुत जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये सेकंड एक बहुत गुड न्यूज़ है कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ वाकई हकीकतन जा सकती है। ये दो चीज़ें जो है ना वो ऐसी हैं। और स्मगलिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया। सर अभी मतलब इसी बयान के मुताबिक चीनी की स्मगलिंग रोक ली गई है, तेल की स्मगलिंग रोक ली हाँ गई जी, जी जी बिल्कुल। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर हम समझें कि पिछले आप 5 साल देख लें, 5 साल में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन ये इस हुकूमत ने और 2024 में जो है ना इन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया। तो ये इस चीज़ के इशारे हैं। और फिर आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बिला वजह ऊपर नहीं चले जाते किसी भी कंट्री के। इतनी देर तक इसको कोई जो है ना वो मसनूई तौर पे खड़ा नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि लोगों ने अब जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में लगाई हैं, इंडस्ट्री लग रही हैं, कारोबार पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा कौम को सब्र ज़रूर करना पड़ेगा, किया भी है, लेकिन इंशाल्लाह 2025 जो है ना वो अच्छी न्यूज़ ही इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है सर, जैसे कि अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, इसके अलावा आपने डॉलर का भी जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। लोगों का यही कहना है कि मेरा या फिर सबका डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। एक आम शहरी, एक दुकानदार या एक ठेले वाला उठ के ये नहीं देखता कि स्टॉक कहाँ गया है और डॉलर का रेट क्या है। उसने यही देखना है कि मेरे बिजली का बिल आया है और मैंने ये भरना है, और इस पर मौजूदा टैक्सेस जो हैं वो मुझ पर क्यों हैं। जी बिल्कुल, उनकी बात एक हद तक उनके लिए ज़रूर ठीक है, लेकिन ये इन चीज़ों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना वो ताल्लुक ज़रूर है। हाँ जी, देखें अगर डॉलर 400 रुपये तक चला जाता तो आज जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो रही हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं यहाँ पे, तो जिस चीज़ का रेट आज फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया है तो वो आज 120 या 125 रुपये होता लाजम। ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर आप बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें भी आप देखें ना कि अगर इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स में पैसा
लग रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है तो ज़ाहिर है वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हों तो फिर बहुत सारे जो मसले हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल होते हैं।